वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, इस क्लास में हमने तंत्र का वर्गीकरण पढ़ाया था। तंत्र का तंत्र तीन प्रकार से होता है, तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्र का तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क की बात कर रहे थे हम। मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो तीन झिल्लियों से मिलकर बना होता है, जिसे मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क झिल्लियां कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मस्तिष्क झिल्लियां या मेनिंजेस। अब मस्तिष्क झिल्ली हैं, इनका बाहर से अंदर की ओर का जो क्रम है वह निम्नलिखित प्रकार का है। सबसे पहला है डूरामेटर, दूसरा है अरेक्नोइड और तीसरा है पिया मेटर। पहला है डूरामेटर, दूसरा है अरेक्नोइड, तीसरा है पिया मेटर। इसको कहते हैं बेटा दृढ़तान का, इसको कहते हैं जालतान का और इसको कहते हैं मृदुतान का। सबसे पहला है डूरामेटर, दूसरा है जालतान का, तीसरा है मृदुतान का। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आपको पिछली क्लास के अंदर। अब इसमें बेटा लिखिए, आप नोट्स बनाइए, पेन और कॉपी लेकर लिखने का प्रारंभ करें, नोट बनाएं। हेडिंग लिखिए मस्तिष्क झिल्लियां। मस्तिष्क के बाहर, हेडिंग लिखिए मस्तिष्क झिल्लियां। मस्तिष्क के बाहर पाए जाने वाला आवरण, मस्तिष्क के बाहर पाए जाने वाला आवरण मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क झिल्लियां कहलाता है। देखिए बेटा, मस्तिष्क के बाहर पाए जाने वाला आवरण मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क झिल्ली कहलाता है। बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर मस्तिष्क झिल्लियों का क्रम, बाहर से अंदर की ओर मस्तिष्क झिल्लियों का क्रम निम्न प्रकार से है। सबसे पहले लिखिए आप डूरामेटर, दूसरा लिखिए अरेक्नोइड और तीसरा लिखिए पिया मेटर। इनको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए आप फटाफट से। पहला है डूरामेटर, दूसरा है अरेक्नोइड और तीसरा है पिया मेटर। डायग्राम बना लीजिए बेटा, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इसका डायग्राम को आप बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए बेटा, साफ साफ डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के लिए आप किताब का भी उपयोग करें।
डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालिए आप डूरामेटर। डायग्राम को बनाते रहना, सबसे पहला हेडिंग लिख लीजिए डूरामेटर। देखिए बेटा हेडिंग में यह है मस्तिष्क का, यह है मस्तिष्क की डूरामेटर हेडिंग लिखिए दृढ़ता। यह है मस्तिष्क की प्रथम एवं बाह्य झिल्ली होती है। यह है मस्तिष्क की प्रथम एवं बाह्य झिल्ली होती है जो मोटी, मजबूत, और अप्रत्यास्थ झिल्ली के रूप में पाई जाती है। अप्रत्यास्थ का मतलब है खींचने के बाद वापस अपनी पुनः अवस्था में नहीं आती है। यह मस्तिष्क की प्रथम एवं सबसे बाह्य झिल्ली होती है जो मोटी, मजबूत और अप्रत्यास्थ झिल्ली के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इस झिल्ली का निर्माण। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, इस झिल्ली का निर्माण तंतु में संयोजी ऊतक। इस झिल्ली का निर्माण तंतु में संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतुओं से होता है। इस झिल्ली का निर्माण तंतु में संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतुओं से होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो यह झिल्ली, नेक्स्ट लाइन से, यह झिल्ली कपाल की अस्थियों से जुड़ी रहती है। यह झिल्ली कपाल की अस्थियों से जुड़ी रहती है तथा कुछ स्थानों पर सिराकूटर का निर्माण करती है। तथा कुछ स्थानों पर सिराकूटर का निर्माण करती है। तथा कुछ स्थानों पर सिराकूटर का निर्माण करती है जिनमें ब्लड अर्थात रक्त भरा रहता है। जिनमें रक्त भरा रहता है। जिनमें रक्त भरा रहता है। दूसरी हेडिंग लिखिए बेटा आप एरेक्नॉइड। दूसरी झिल्ली लिखिए बेटा आप एरेक्नॉइड। जालधान। दूसरी हेडिंग लिखिए आप एरेक्नॉइड या जालधान का। लिखिए यह मध्य झिल्ली के रूप में, यह मध्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है। यह मध्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है जो कि पतली व लचीली होती है। जो कि पतली व लचीली होती है। यह केवल स्तनधारियों में
यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। यह मध्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जो कि पतली व लचीली होती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। यह झिल्ली डोरामेटर के सिरा कोटर के सामने बलित कोष्ठक में फोल्ड हो जाती है। इन बलनों को एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं। इन बलनों को एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं। इन बलनों को एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं, जो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव के पुनः अवशोषण का कार्य करती है। जो कि प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव के पुनः अवशोषण का कार्य करती है। डैश करके लिखेंगे बेटा। डोरामेटर और डैश करके डोरामेटर और एरेक्नॉइड के मध्य में डैश करके लिखो। डोरामेटर और एरेक्नॉइड के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, एक खाली स्थान पाया जाता है। डोरामेटर और एरेक्नॉइड के मध्य में एक खाली स्थान पाया जाता है, जिसे सबड्यूरल कैविटी कहते हैं। जिसके अंदर सेरस फ्लूइड भरा रहता है। जिसके अंदर सेरस फ्लूइड भरा रहता है। जिसके अंदर सेरस फ्लूइड भरा रहता है। तीसरा हेड लिखिए आप, पिया मैटर। तीसरी झिल्ली पिया मैटर, मृदुतान। तीसरी देखो बेटा, पिया मैटर या मृदुतान। यह सबसे अंतिम पतली एवं पारदर्शी झिल्ली होती है। यह सबसे अंतिम पतली एवं पारदर्शी झिल्ली होती है, जो कि मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में
है। यह सबसे अंतिम पतली एवं पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में रहती है। इस झिल्ली में रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इस झिल्ली में रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है जिससे मस्तिष्क और मेरुरज्जु ऑक्सीजन एवं पोषण प्राप्त करते हैं। यह सबसे अंतिम एवं पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में रहती है। इस झिल्ली में रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है जिससे मस्तिष्क और मेरुरज्जु ऑक्सीजन एवं पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, अरेक्नॉइड और पिया मैटर के मध्य में नेक्स्ट लाइन से ड्रेस करके लिखनी बेटा, अरेक्नॉइड और पिया मैटर के मध्य में अरेक्नॉइड और पिया मैटर के मध्य में एक खाली स्थान पाया जाता है। एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे सब एरेक्नॉइड कैविटी कहते हैं। जिसे सब एरेक्नॉइड कैविटी कहते हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्राव भरा रहता है। जिसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्राव भरा रहता है। जिसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्राव भरा रहता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्राव भरा रहता है। अब हेडिंग बना के लिखेंगे बेटा आप, प्रमस्तिष्क मेरुद्राव। हेडिंग लिखिए प्रमस्तिष्क मेरुद्राव। CSF का पूरा नाम लिखिए बेटा, सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअली बेटा मैंने
प्रीवियस क्लास में आपको प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसको एक बार मैं और आपके सामने रिवाइज कर देता हूं कि पियामेटर में उपस्थित रक्त केशिकाओं के द्वारा, पियामेटर में उपस्थित रक्त केशिकाओं के द्वारा एक लसिका के समान द्रव का स्रावण किया जाता है। पियामेटर में उपस्थित रक्त केशिकाओं के द्वारा एक द्रव के समान, लसिका के समान द्रव का स्रावण किया जाता है, जिसे CSF कहते हैं, कहते हैं। इस CSF में प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड्स, CSF प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड्स, इनके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में प्रोटीन पाई जाएगी, ग्लूकोज पाया जाएगा और क्लोराइड्स पाए जाएंगे। इनके अलावा सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये पदार्थ पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 150 ml CSF पाया जाता है, जो कि आगे से पीछे की ओर बहता है, अर्थात जिसका प्रभाव, जो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव है, इसका प्रभाव आगे से पीछे की ओर होता है। यह जो द्रव है, जो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव है, यह द्रव सब एरेक्नोइड कैविटी से, एरेक्नोइड से होता हुआ डूगामेटर में उपस्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त में पुनः चला जाता है। प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव के अगर हम कार्यों की बात करें तो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव जो है, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क और ब्लड के मध्य में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम बनाता है और ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में भी सहायक होता है। इसके अलावा यह हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है और मस्तिष्क रोगों के निदान में भी सहायक होता है। इस तरह से ये प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव के कार्य हो जाते हैं। अब बेटा इसको लिखिए, आप हेडिंग लिखिए प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव, प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव। कोष्टक में CSF और CSF का पूरा नाम लिख लेना बेटा, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। 2 अंक का प्रश्न बनता है ये, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाए और इसे अच्छे तरीका से इसकी तैयारी की जाए।
प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव हेडिंग लिख लीजिए सीएसएफ, सीएसएफ का पूरा नाम लिख लीजिए सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। अब इसमें लिखिए बेटा आप पिया मैटर में स्थित, लिखिए पिया मैटर में स्थित रक्त केशिकाओं द्वारा, पिया मैटर में स्थित रक्त केशिकाओं द्वारा एक लसिका के समान, एक लसिका के समान द्रव का श्रावण किया जाता है। पिया मैटर में स्थित रक्त केशिकाओं द्वारा एक लसिका के समान द्रव का श्रावण किया जाता है, जिसे प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव, जिसे प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में, नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में प्रोटीन, प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज और क्लोराइड्स आयन के अलावा प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में, प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज और क्लोराइड आयन के अलावा क्लोराइड्स आयन के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स के अलावा सीएसएफ में प्रोटीन, ग्लूकोज और क्लोराइड्स आयन के अलावा सूक्ष्म मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, फास्फेट एवं यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन पाए जाते हैं, क्रिएटिनिन पाए जाते हैं, क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सीएसएफ में वो, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एक स्वस्थ पुरुष में, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 150 ml, एक स्वस्थ मनुष्य में 150 ml सीएसएफ पाया जाता है। 150 ml सीएसएफ पाया जाता है, जिसका प्रभाव आगे से
पीछे की ओर होता है, जिसका प्रभाव आगे से पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यह द्रव सब एरेक्नॉइड कैविटी से एरेक्नॉइड से होते हुए दूसरा मैटर में उपस्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से वापस रक्त में पहुंच जाता है। हेडिंग लिखिए बेटा CSF के कार्य। मस्तिष्क मेरु द्रव के कार्य। मस्तिष्क मेरु द्रव के कार्य। नंबर 1 लिखिए बेटा, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। दूसरा, यह ब्रेन एवं ब्लड के मध्य, यह मस्तिष्क और रक्त के मध्य विभिन्न पोषक पदार्थों के लिए के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। यह मस्तिष्क और ब्लड के मध्य विभिन्न पोषक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में
इसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में सहायक होता है। अगला देखिए बेटा तीसरा, यह हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है एवं मस्तिष्क रोगों के निदान में सहायक होता है। ये निदान में सहायक होता है। अगला हेडिंग लिखिए बेटा स्टार बना के, मस्तिष्क आवरण शोध। मेनिनजाइटिस ये रोग है बेटा, मेनिनजाइटिस। लिखिए बेटा मेनिनजाइटिस रोग क्या है बेटा, देखो मस्तिष्क मेरुद्रव की मात्रा कितनी पाई जाती है 150 ml। अगर 150 ml से अधिक हो जाए तो मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे हम मस्तिष्क आवरण रोग कहते हैं। यह भी मोस्ट है बेटा, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। लिख दीजिए इसमें CSF की मात्रा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। CSF की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं, मस्तिष्क आवरण शोध कहते हैं। 150 ml क्या होती है बेटा, मात्रा होती है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की जो मात्रा है 180 पुरुष के अंदर कितनी होती है, मनुष्य के अंदर 150 ml। यदि यह मात्रा 150 ml से अधिक हो जाए तो मस्तिष्क की झिल्लियां हैं, ड्यूरामेटर है, अरेक्नॉइड है और पिया मैटर है, इनमें सूजन आ जाती है, जिसे हम मस्तिष्क आवरण शोध या मेनिनजाइटिस कहते हैं। लिख लीजिए बेटा इसको, CSF की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपकी समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक, जो भी ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक किसी बच्चे ने मेरे से किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की है, अतः मैं समझता हूं कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं, वह टॉपिक आपके भली भांति प्रकार से समझ में आ रहा है। आगे की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।